नमस्कार, मैं आदिति त्यागी हूँ। रात के 8 बजने वाले हैं और आप जानते हैं जी न्यूज पर ये वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और हमारा आज का मुद्दा है सबके राम, क्योंकि ऐसा लगता है 2024 में राम ही बनाएंगे बिगड़े का। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं मानकर ये चल रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी फिर क्रीज पर होंगे तब तक अयोध्या में राम मंदिर बन चुका होगा और मोदी उसका पूरा बेनिफिट लेंगे और इसी के दम पर सत्ता में हैट्रिक वो लगा सकते हैं। बता दें कि ये राजनीतिक अनुमान है, लेकिन अनुमान में दम तब लगता है जब उनके सियासी विरोधी भी इसे कुछ हद तक सच मानने लगे और अपनी तैयारी शुरू कर दें। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के हिंदू गेटअप को इसी तैयारी से जोड़कर पॉलिटिकल पंडित ने देखा। कभी वो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कभी महाकाल में दंडवत लेट जाते हैं और फिर कभी जय सिया राम का नारा लगाते हैं। ये सब इसी का पार्ट माना जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस भी हिंदुत्व की पिच पर खेलेगी। इस अनुमान को अब कांग्रेस के ही दो थिंक टैंक ने पुख्ता भी कर दिया है। एक है AK एंटनी और दूसरे सलमान खुर्शीद। राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने वाले खुर्शीद ने आज एक नई लाइन कही। बयान पर सफाई के आखिर में उन्होंने कहा, भगवान राम तो सबके हैं। इसे समझिए, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे थिंक टैंक एंटनी ने पार्टी की पॉलिसी और स्पष्ट की। एंटनी ने जो कहा उसका सार ये है कि हिंदुओं को इग्नोर करके या नाराज करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। इसका सार ये भी है कि 20% के पीछे भागते रहेंगे तो फिर 80% को साथ लाने की बात दिमाग से ही निकाल दीजिए। एंटनी ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी कहा कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। तो क्या एंटनी ये इशारा कर रहे हैं कि सीजनल हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व से काम अब चलने वाला नहीं? कभी जनेऊधारी, कभी शिव भक्त होने से काम चलेगा नहीं। उसी पिच पर आना होगा जिस पिच पर संघ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी बैटिंग कर रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दें, 8 साल पहले भी एंटनी ने यही सलाह दी थी, लेकिन इन 8 वर्षों में कांग्रेस उस पर अमल करते तो दिखी नहीं। तो क्या ये माना जाए कि अब करने जा रही है, क्योंकि 24 में सत्ता से दूर हुए 10 साल हो जाएंगे और 24 में भी नहीं जीते तो फिर वनवास 15 साल का हो जाएगा। इसीलिए ये बड़ी बहस हम लेकर आए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह हिंदुत्व के रास्ते पर जाने के संकेत दे रही है। ये बहस जरूरी है क्योंकि कांग्रेस मान रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण एक भूल थी। ये बहस जरूरी है कि कांग्रेस मानती है सिर्फ 20% वोटों से सत्ता हासिल करना मुश्किल है। इस लिहाज से भी ये बहस जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो मानती है कि हिंदू वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं। बहस इस लिहाज से भी जरूरी कि कांग्रेस और बीजेपी मानते हैं कि 2024 में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम और जय श्री राम। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु राम आ रहे हैं राहुल गांधी और हम लोग भरत का खड़ाव लेके बैठे हैं। इतनी शर्मिंदगी, मतलब प्रभु राम के साथ कितना मजाक करेंगे आप लोग। कांग्रेस पार्टी सियासत करती है वोट की और उसके अलावा वो जानबूझकर बहुसंख्यक समाज को अपमानित करती है। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जिन्हें थोड़ा सा हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा। मेरी दादी, मेरी फैमिली शिव भक्त। हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार सियासी पिच पर राम को लेकर बयानबाजी यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं इसके केंद्र में सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राहुल गांधी के संदर्भ में उनका एग्जाम्पल दिया गया। तो पहले सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, क्योंकि बीजेपी ने तब ये कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान है।
उसके बाद सलमान खुर्शीद द्वारा सफाई भी दी गई। वो कह रहे हैं मैंने तुलना नहीं की। तो उनका पहले का बयान और फिर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, सुनिए। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं न ले सकता हूँ? मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है जिसमें कि हर मज़हब का सम्मान है। और जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या हमारे भारतवर्ष में हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान मैं करूं तो किसी को ठेस क्यों लगे? सम्मान कर रहा हूं ना। असम्मान करने को भी वो अपमान मानते हैं, सम्मान करने को भी अपमान मानते हैं। सम्मान के जो शब्द हैं मुझे बता दें, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे ये ना बताएं कि तुम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते। ये हमारे भगवान हैं, ये भगवान सबके हैं। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी से ही पहला सवाल आरपी सिंह जी हमारे साथ है। आरपी सिंह जी, यहाँ पर सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हिंदुत्व के ट्रैक पर आ रही है, अब उन्हें भगवान राम की याद आ रही है, आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? नहीं, भगवान राम के नाम पर कोई भी आए, अच्छा स्वागत है। हिंदुत्व की, कोई इस देश में हिंदू की संस्कृति की बात करे, इससे बड़ा स्वागत क्या है? परंतु हिंदुत्व के नाम पर स्वांग करे, ये ठीक नहीं। आप और देश समझता है कि कौन स्वांग कर रहा है और को हिंदुत्व की असल में बात करता है। और हम हिंदुत्व को, हम या हिंदू को हम किसी पंथ से नहीं जोड़ते, हम हिंदू को इस देश का धर्म मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। ये इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि जनेऊ पहन लेना, मंदिर में जाकर माथा टेक लेना, अपनी फोटो ऑफ कर लेना, वो हिंदुत्व है या हिंदू है। खैर, हिंदुत्व में तो विश्वास ही नहीं करते, वो उतना ही हिंदू है सिर्फ कि हम स्वांग कर लें। अरे, इस देश की जो मूल सभ्यता है वो है हिंदुत्व। इनको ये समझ आते हैं, बहुत समय लगेगा, परंतु अच्छा है, शुरुआत हो गई है, अच्छी बात है। स्वांग से शुरू करें, हो सकता है अगले 5 साल 10 साल में समझ लग जाएगी इनको बात की हिंदुत्व क्या है। एक बात राहुल गांधी की मैं चाहूंगी आप भी ये तस्वीरें देखें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें स्वांग क्या है। मैं बताता हूं, मैं स्वांग कैसे है। जब आप कहते हैं कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, ये इनका हल्फनामा था कोर्ट के अंदर, मेरा नहीं। यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी जी के आदेश के अनुसार कोर्ट में हल्फनामा था, तो पता लगता है क्या क्या नहीं है। हाँ, फिर इन्होंने यहीं तक बात होती तो बात समझ लग जाती। अरे, राम मंदिर के लिए कितना अपोज किया कि नहीं, राम मंदिर 2019 के चुनाव के बाद होना चाहिए, तब भी इनको लग रहा था नहीं, चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं मामला होना चाहिए। 2019 का चुनाव अगर राम मंदिर पहले, भव्य राम मंदिर का मामला पहले हो गया तो हमारे को चुनाव में असर पड़ेगा। ये इनके बयान थे, इनके वकील, इनकी पार्टी के, तब इनकी पार्टी में थे जो कोर्ट में लड़े। नहीं सर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, आप ये स्टेटमेंट हर बार जब डिबेट होती है तो यही सारे स्टेटमेंट आप गिनवाने लगते हैं, लेकिन पलटकर कांग्रेस पार्टी आपके नेताओं से सवाल पूछने लगती है जिनके द्वारा कई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। राम सेतु को लेकर कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछने लगती है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जब ये नहीं करते थे तो आप ये सवाल उठाते थे कि भाई राहुल गांधी तो कभी दिखते नहीं चंदन के साथ, टीका के साथ, अब राहुल गांधी पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं तो भी आपको शिकायत है सर? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। हम तो खैर, मैं तो आपने ध्यान से सुना, मैंने तो निवेदन किया कि हम तो स्वागत करते हैं कि इन्होंने उस ओर कदम बढ़ाया है, परंतु अपेक्षा करते हैं कि ये कहना भी बंद करेंगे कि देश की संसाधनों पर अगर पहला अधिकार है, तो इन्होंने तो वर्ड वैसे मिनॉरिटी यूज किया, तो मुझे गलती करनी थी, परंतु किस मिनॉरिटी का सबको पता किसकी बात कर रहे थे। ये हिंदुत्व को बोको हराम से कंपेयर किसने किया था? सैफरन भगवा आतंकवाद का शब्द पहली बार चिदम्बरम जी और शिंदे साहब ने इस्तेमाल किया देश के अंदर कि भगवा आतंकवाद है। अरे, राहुल गांधी के शब्द याद है, क्या कहा था कि लश्कर तौबा से बड़ा खतरा हमको हिंदू से है, हिंदू आतंकवाद से है। ये उनके शब्द थे। किसको? अमेरिकन एम्बेसडर को। वर्मा से जवाब ले लीजिए। एक सेकंड और दीजिए, फिर मैं अकस्मात करता हूं। नहीं सर, ये सारे एग्जांपल्स हर डिबेट में बार-बार गिनाए गए, आप जवाब ले लीजिए। एक छोटा और दे दूं, एक छोटी मैं आपको हकीकत बताता हूं। सर एक कमेंट ले लीजिए, प्लीज सर। अजय वर्मा,
नहीं, दिन के पूरे देने पड़ेंगे। देखिए, एक जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक सीडी 2014 से लेके घूम रहे हैं, उस सीडी को चलाते हैं। इनको ये नहीं पता कि काल्पनिक वाले उस पर कांग्रेस ने संशोधित हलफनामा भी सम्मिलित किया था, उसके बाद उसको नहीं बताएंगे, केवल आधी अधूरी रील काटेंगे और अपनी तरह से सीडीओ पायरेटेड वीडियो बना के दिखाएंगे और फिर कोर्ट से माफी मांगेंगे। देखिए, भगवान राम कण कण में हिंदुस्तान के जन जन में मौजूद है। वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, सबके भी हैं। ये लोग पॉलिटिसाइज करके अगर ये सोच रहे हो कि हमने राम को पॉलिटिसाइज करके पेटेंट करा लिया है अमेरिका से, तो मुझे तो लगता नहीं है कि अमेरिका से पेटेंट भगवान को कराना पड़ेगा। और रहा सवाल अध्ययन का, तुलनात्मक अध्ययन का, तो इनके कम से कम 9 मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, गिरिराज जी हैं, उमेश तिवारी हैं, उपेंद्र तिवारी हैं, हिमाचल के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। वो अक्सर तुलना करते हैं भगवान श्री राम की, नरेंद्र मोदी राम का अवतार है, शिव का अवतार है, योगी जो है हनुमान का अवतार है। तो अगर मनुष्य बड़ा है तो हम एक काम करते हैं, कल से देश में शासन इनका है, 6 इंजन की सरकार इनकी है। ऐसा करिए कि देश में सारे मंदिर मोदी साहब के बनवा दीजिए और हम भी इनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं हिंदुस्तान में, और इन्हें भगवान माने लेते हैं। देश का जो हाल होगा, क्योंकि 10 ट्रिलियन जीडीपी हो गई है, देश में ताला खोल कर सो रहे हैं, कहीं घटनाएं दुर्घटना हो नहीं रही है, दूध की नदियां बह रही है, भारत हमारा सोने की चिड़िया बन गया है। तो इसलिए इन्हें प्रॉब्लम यह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं तो 2014 से एक मैडम देशलाई गैंग यानी माचिस गैंग काम कर रहा है। माचिस का काम आप समझती हैं, एक आग लगाने का होता है, और हम लोग पानी बनकर उसको बुझाने के लिए महात्मा गांधी की नीतियों पर देश में पदयात्रा 3100 किलोमीटर कर चुके, और अब बलौनी 3 तारीख को, फिर बागपत, फिर हरियाणा, फिर पंजाब और फिर कश्मीर में। तो क्या हमारा दायित्व, जो देश के हम नागरिक हैं, सबको सर्वधर्म, भारत का संविधान हमें कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। तो फिर इन प्रोपोगेंडिस्टों को, इन एजेंडे को, ये जो सीडी ले आते हैं, कि इन्हें क्या नुकसान है, इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताएं। ठीक है, पहले कमेंट यहाँ पे संगीत रागी ये कह रहा है, राम पर किसी का कॉपीराइट है क्या? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन असली और नकली ये दोनों में फ़र्क तो आदमी को करना पड़ेगा। और भारत की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है कि असली कौन है, नकली कौन है। एक बात तो मैं बहुत साफ कर देना हूँ, आप जिसको है किराए का धोती, किराए का जनेऊ, किराए का कहने के पर टिका लगा करके आप उस नरेंद्र मोदी को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं इस फील्ड में, जो पहले से भमूद लगा करके वो समाधि के मुद्रा में बैठा हुआ हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री को अपने अतीत से, अपने सांस्कृतिक और अपने आध्यात्मिक गौरव के, अपनी संस्कृति के प्रति एक गौरव का बोध है। वो शर्माता नहीं है, वो सोमनाथ जाने में लज्जित नहीं होता नरेंद्र मोदी के, जवाहरलाल नेहरू की तरह। तो एक अंतर तो है, वह काशी के उद्धार की बात भी करता है, उसे कहने में ये डर नहीं है, वो भय नहीं है कि मुस्लिम जो है वो परेशान, मुस्लिम जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वह खुली तौर पे कहता है कि औरंगजेब एक आक्रांता था, बर्बर था, और इन बर्बर आक्रांताओं ने हमारे देश के मंदिरों को नष्ट किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री थे वो बगले झांकते रहे, कभी उनमें नैतिक साहस नहीं हुआ है कि ये कह सकें। पंडित नेहरू ने 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न किया था जिसका उत्तर उनको नहीं मिला था, और इसके बावजूद भी कांग्रेस जो है, एक चीज़ तो एंटनी कमेटी के ने या एंटनी जी ने जो कहा उससे साफ है कि कांग्रेस के नेता भी अंदर से ये मान करके चल रहे हैं कि 70 साल में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी। यहाँ पर एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो यही है कि चुनावी सुविधा देखते हुए, 2024 को देखते हुए, क्या कांग्रेस को राम की याद आई है? किस बात की याद आई? राम की याद आई है, हिंदुत्व की याद आई है। एक एंटनी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर जाना होगा। नहीं, मूल सब्जेक्ट कांग्रेस ये सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। हमेशा इस देश के सभी धर्मों का रक्षण कांग्रेस ने किया है, इसलिए भगवान राम जी को भी हम मानते हैं, उसमें कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं। आपने देखा होगा कि अभी जितेंद्र सिंह जो मंत्री है केंद्र में, उन्हें जवाब दिया था
कि जो राम सेतु है, वो राम सेतु जो है वो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सक रहे, ऐसा जवाब दिया। तो एक जमाने में तो ये बोलते थे सेतु है, लेकिन देखो हमारा वो इश्यू नहीं है। अब कोई अगर मेरा लड़का भगवान श्री राम जैसे बने, ऐसा किसी किताब को लगता है। आपने कहा सर्वधर्म समभाव, अच्छी बात है सर, लेकिन आप ही की पार्टी के सर अभी मेरी बात नहीं सर, मैं मुद्दे पे रहना चाहती हूँ सर। मुद्दा ये है, ए.के. एंटनी साहब ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुत्व पे आना होगा। 2024 में भी ए.के. एंटनी ही थे जिन्होंने ये कहा था कि पार्टी को नुकसान हुआ है क्योंकि हम एक तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। देखो एंटनी जी क्या बोले कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि कोई अगर पिताजी को बुजुर्ग को ये लगता है कि मेरा बेटा भगवान श्री राम जैसे बने, तो उसमें क्या अड़चन है कि राम जी से तुलना नहीं होती। आखिरी हिंदुत्व, मैंने कहा कि शुरुआत में हमारे पार्टी की लाइन एकदम पहले से क्लियर है कि देश में कोई भी धर्म का विरोध करना, क्योंकि हमारा संविधान या हम लोगों को नहीं बताता। लेकिन जिस तरह से 8 साल में देश में जो स्थितियां पैदा हुई है, उसका अनुभव लेते हुए इस तरह से किसी धर्म के लोगों को कैसी तकलीफ दी जा रही है, कैसा उनका गुस्सा किया जाता है, ये और इसलिए जैसे जब कह रहे थे कि राहुल जी की जो पदयात्रा चल रही है, तो पदयात्रा देश की जनता को जोड़ने के लिए चल रही है, देश के देश को आग लगाने के लिए नहीं, और देश उनके साथ खड़ा होते जा रहा है। ठीक है, एंटनी जी ने किस तरह का वक्तव्य किया मुझे पता नहीं, मैं असेंबली में था, मैं असेंबली में असेंबली के बाहर आया। जवाब ले लीजिए बीजेपी का। आरपी सिंह जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी। जी, असल में क्या है कि मैंने जैसे कहा कि इन्होंने हमेशा वोट बैंक की नजर से देखा है, कोई मंच की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि कौन नहीं चाहेगा बेटा मेरा राम जैसा बने, परंतु सलमान खुर्शीद साहब के ने तो कहा था, सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे जब बाटला उसका कांड हुआ था और आतंकवादियों की फोटो देखकर उनकी सारी रात आंखों से आंसू नहीं रुके। तो कौन से राम की बात कर रहे हैं आप? वो जो आतंकवादी, वो उनको आप राम बता रहे हैं क्या, जिनके चलते हुए सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुके थे? तो सबको पता है। और मैं आज एक और बात बता दूं, इस देश में हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए जो बड़ा प्रपंच और बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा, मैं उसका एग्जाम्पल दूं। दिल्ली के अंदर 3 यार सिखों का कत्लेआम किया। हिंदू वोट बैंक के लिए, हिंदू के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, हिंदू विचारधारा, हिंदू सोच, हिंदू धर्म के लिए कुछ काम नहीं, और हिंदू संस्कृति के लिए कोई काम नहीं, परंतु वोट बैंक के लिए सिखों को, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त माइनॉरिटी है देश की, उनको इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया और देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए 84 का पूरा खेल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जीबीएस सिद्धू की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उसमें पूरी डिटेलिंग है किस प्रकार इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। तो ये हमेशा इसी प्रकार करते हैं, परंतु क्योंकि अब ये सत्ता में नहीं है, इसलिए उनको अब उस प्रकार का षड्यंत्र नहीं रह सकते, इसलिए अब ये स्वांग रच रहे हैं। कोशिश करें हम किसी प्रकार अपने आप को हिंदू साबित कर रहे हैं। वो एंटनी साहब कह रहे हैं कि नहीं आपको धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करनी, हिंदुत्व की बात करनी है। अरे एक तरफ आप सर्वधर्म की बात करें, एक तरफ करें धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करनी। तय कर लो कि आपका स्टैंड क्या है। इस देश की संस्कृति एक है, वो है हिंदू। ये बात जिस दिन आपको स्पष्ट समझ लग जाएगी, उस दिन आपके कष्ट दूर होना शुरू हो जाएगी। जल्दी से कमेंट जीएम शाहीन आपका, ये सियासत में जो 2024 की लड़ाई है, उसमें क्या हर कोई ये साबित करना चाहता है वो कितना बड़ा हिंदू है, वो सबसे बड़ा हिंदू है? कुल मिलाकर ये वोटों की लड़ाई है, सियासत की सुविधा है? देखिए रीति जी, राम जो है राम समूह के हैं और इसमें सियासत वाली कोई बात नहीं है। हिंदू धर्म हो, इस देश में सभी मजहब के लोग, मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। लेकिन जहां तक राम को मानने की बात है, हम सभी लोग जो है राम को मानते हैं और राम हमारे भगवान थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे किसी ने किसी को वोट पे डिवाइड किया। जहां तक 2024 के इलेक्शन के सवाल है, 2024 में ये देखा जाएगा। राम जो है, श्री राम खाली बीजेपी के नहीं हो सकते या कांग्रेस के नहीं हो सकते, राम हम सबों के हैं। तो रही सवाल बात 2024 की, 2024 में देखा जाएगा कि सियासत पॉलिटिक्स के कहां से कहां पर ले आती है। और इतना हम ये तय कर आप सब कहते तो हैं राम सबके हैं, मैं भी कहती हूँ राम सबके हैं, लेकिन वो सियासत के केंद्र में नहीं होने चाहिए। अभी जो बात हो रही है यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट बोल रहे हैं, वो मेरा कहना ये है कि सियासत के केंद्र में राम कैसे हो सकते हैं? तो आस्था से जुड़े हैं, वो एक आदर्श आचरण के प्रतीक हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरी आपत्ति उस पर है। नाना पटोले जी, मुझे बताया गया, एक बार फिर से हमारे साथ है नाना पटोले जी, जो पॉइंट्स यहाँ पर आरपी सिंह उठा रहे थे, स्वांग की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तरह से राम मंदिर का विरोध किया गया, राम को काल्पनिक या राम सेतु को काल्पनिक बताना, वो सारे वक्तव्य वो गिनवा रहे थे। ये सिंह साहब को थोड़ा सा गलत मालूम होता, शायद मुझे ये पता है कि खुद राजीव जी ने उसका शिलान्यास किया था, और मुझे लगता है कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय में हमने ही वो वीटे जोड़ कर लेकर हमने हर गांव में घूमे थे और वो वीटे जमा करके हमने दिए थे, और वो पैसे और वीटे कहाँ गए उसका आज तक भी हिसाब नहीं दिया गया। मुझे ये बताओ कि राम जी के नाम से पैसे जमा जो किए हैं उसका हिसाब तो पहले देना चाहिए। गाँव में सप्ताह होता है तो हिसाब देना पड़ता है, तो यहाँ तो खुले से भगवान श्री राम जी के नाम से पैसा जमा किए इन लोगों ने और राम जी का नाम गाकर सत्ता में आए, लेकिन राम राज्य लाने के जगह देश को पूरा तकलीफ में लाने का काम किया। तो राम जी का नाम लिया तो राम जी का कर्तव्य भी से काम भी करना चाहिए, लेकिन देश को तबाही की तरफ ले जाने का काम अगर बीजेपी करती है और हमने हिंदू की बात करे तो इन्हें हिंदू की क्यों बात की है, उसके ऊपर यह क्यों लड़ते हैं, मुझे पता नहीं। मुझे यह होता है कि मैं खुद हिंदू हूँ और मैं हिंदू की बात रखूंगा तो उसमें क्या तकलीफ है। ठीक है, जवाब ले लीजिए आरपी सिंह। ये कह रहा है कि अगर हम हिंदू की बात करें तो तकलीफ क्या आपको? नहीं, मैं तो करूं, स्वागत है जी। बेशक मैंने कहा ना शुरू में कि षड्यंत्र से स्वांग तक आ गए, हम तो स्वांग पे भी स्वागत करें, शुरू करें कहीं से, कोई बात नहीं। ग्रेजुअली अगले 5 साल 10 साल 20 साल में इनमें भी हिंदू, इनकी मन में भी हिंदू धारणा आ जाएगी, अच्छी बात है। परंतु सर हिंदू, मैं वापस कहता हूँ, इनकी शायद पटोले साहब को थोड़ा मैं भेज दूंगा कुछ पढ़ने के लिए, हिंदू कोई पंथ है नहीं है, एक धर्म है, एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। आप जिस दिन ये समझेंगे उस दिन समझ लगेगी कि हम हिंदुत्व की किस हिंदुत्व की बात करते हैं और किस हिंदू की बात करते हैं। आप उसको पंथ से, रिलीजन से जोड़ रहे हैं, आप कृपा करके इसको समझिए। और दूसरी बात, हमने राम मंदिर की बात 1980 में की थी, हमने कोई ये नहीं कि अभी राम मंदिर की बात की है। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडा में 1900 हमारे पार्टी के प्रस्ताव में पास हुआ था पालनपुर में कि हम अरे सर एक मिनट पटोले साहब आप समझदार आदमी प्लीज, तो हमने तब बात करी थी। ये तो अब नया बुल्ला चढ़ा है, देखते हैं कितनी मांग ऊंची बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो स्वागत करते हैं। परंतु देश समझता है कि ओरिजिनल कौन है और कार्बन कॉपी कौन है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन लोग हिंदू आस्था में विश्वास करते हैं और कौन सिर्फ दिखाने के लिए। अभी आरपी सिंह ने कहा कि देश ओरिजिनल और कार्बन कॉपी में फर्क समझता है। मुझे लगता है कि जो राम जी के नाम से पैसा लेके जमा किया उसका हिसाब पहले देश की जनता को देना चाहिए। कार्बन कॉपी कौन है और असली कॉपी कौन है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता का छुपाना ये बीजेपी का एजेंडा हमेशा रहा है। राजीव जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? पहले तो आपको पता भी नहीं था, खुद राजीव जी ने जाके रामलला का ताला खुला था, उसका शिलान्यास किया था, उसका क्यों उल्लेख नहीं करते आप? लेकिन मैं भगवान के नाम से पैसा जो जमा किया है, वहां पे जमीन का घोटाला हुआ है अयोध्या में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हिंदू धर्म में इस तरह का होता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? और मैं खुद पैसा दिया था और इसलिए मुझे हिसाब पूछने का अधिकार है, लेकिन भगवान के नाम से पैसा जमा कर कोई अलग काम के लिए लगाते हैं तो उसको धर्म नहीं बोलते, धर्म से नाम से लुटने वाले लोग होते हैं। अरे आप लोग अलग ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं सियासत में राम के इस्तेमाल की बात कर रही हूँ। सियासत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जो बहस छिड़ी है, सर मैं चाहती हूँ आप लोग मुद्दे पर आए, प्लीज मुद्दे पर आप लोग आए। कांग्रेस पार्टी में आपसे जो सवाल पूछ रही है नाना पटोले जी, मेरा सवाल पूछ लीजिए। ना मैं किसी को सर्टिफिकेट देती हूँ स्वांग का और ना ही ये मेरा काम है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपकी पार्टी में ए.के. एंटनी साहब हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं आप ही की पार्टी के कुछ नेता हैं जो यहाँ तक कह गए थे कि हिंदुत्व तो आईसिस और बोको हराम जैसा है। आपकी पार्टी में राहुल गांधी हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं और उनकी तस्वीरें आती हैं टीका लगाए, आरती करते हुए, दंडवत करते हुए। कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व पे स्टैंड है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। देखो, हमारा सभी धर्म की आस्था, हमारे पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं और अपने अपने धर्म की आस्था रखना सबको अधिकार है, ये हमारा संविधान बोलता है। अगर राहुल गांधी जी हिंदू है, हिंदू परंपरा के आधार पर वो अगर टीका लगाकर पूजा करते हैं, कोई लोग नकल भी करते हैं कि आरती कैसे निकालना, फोटो दिखाना, ये जो नकल करती की जाती है वो भी देश की जनता समझती है।
मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने टीका लगाया, धोती पहनी, पंचा पहना और पूजा किए, तो ये पहना क्यों किया? अरे भाई, ये सवाल पूछने का अधिकार तुम्हें तो झाम के ठेकेदार हो, मैं ये सवाल पूछने का क्या आप ये लड़ाई, मतलब कुल मिलाकर आप भी ये बात कह रहे हैं? एक सेकंड, थोड़ी देर पहले आरपी सिंह कह रहे थे ओरिजिनल और कॉपी का फर्क समझते हैं, आप भी ओरिजिनल और कॉपी का फर्क समझा रहे हैं, लेकिन एक बात आप दोनों में कॉमन है, आप दोनों ही सियासत के राम पर केंद्रित हो जाने से इंकार नहीं कर रहे हैं। देखो, हम भगवान श्री राम को पहले भी हमने सियासत में नहीं लाया और भगवान श्री राम के नाम से पैसे भी जमा नहीं किए हमने। सियासत में तो बीजेपी ने लाया और उनके नाम से पैसे भी जमा किए, और पैसे का हिसाब देश की जनता को नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या पैसे से वो बांध रहे, वो जनता के पैसे, जो पैसा वर्गनी में दिया था। आप जवाब लीजिए आरपी सिंह से। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं सियासत में हम नहीं लेकर आए राम को, बीजेपी लेकर आई है राम को, बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई है राम के नाम पर। चलिए, पहली बात तो मैं ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, बार बार पैसे की बात करें, मैं माफी चाहता हूं अगर इनके पास कोई भाई खाता कोई हो, कृपया कर आप जिन लोगों को आपने पैसे दिए उनसे जरूर हिसाब मांगिए। भाजपा के लोगों ने या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कभी राम मंदिर के लिए कोई इस प्रकार से क्या कर बीजेपी की रसीद है पैसा दे दी, ऐसा नहीं। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों ने पैसे इकट्ठे किए होंगे, काम किया होगा, और उनसे आप जाकर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक राम को सियासत, मैंने अभी कहा, हमारे लिए राम सियासत का विषय हो नहीं सकता। हमारे लिए तो राम हमारे जीवन के, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे इनके लिए सियासत का विषय, मैंने कहा ना कि षड्यंत्र से स्वांग तक चले, ये इनके लिए है। हमारे लिए तो, अगर मैंने अभी कहा, इनसे पूछिए, अभी डिसाइड करता है कि आपके लिए आस्था है, दूसरे के लिए स्वांग है। मैं उदाहरण देता हूँ, यंत्र तो है नहीं सर। अभी उदाहरण दे रहा हूँ। अभी ये कह रहे थे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। अरे भैया, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, वो संस्कृति के तौर पर हिंदू है। मेरा पंथ, मेरा रिलीजन, जिसको आप धर्म कहते हैं, मैं सिख हूं बाय रिलीजन, बट मेरी संस्कृति, मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। पटोले साहब, कृपा करके मैं वापस से बीट करूं, इसको समझिए आप, और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक ये सब स्वांगी जमाना जाएगा आपका, क्योंकि आप अन्यथा राम का विरोध भी करेंगे और फिर हिंदू को टेररिज्म बताएंगे। हिंदू कभी टेररिस्ट हो नहीं सकता, ये बात समझ लीजिएगा। हिंदू कभी आतंकी हो नहीं सकता, ये बात आपको स्वामी ये कह रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक की ये 80% की ताकत है जो कांग्रेस अब समझने लगी है, क्योंकि अब तक तो वो इन्हें जात पात में तोड़कर वोट हासिल करती आई थी, लेकिन अब हिंदू वोट बैंक एक होता जा रहा है, उसका केंद्रीकरण हो रहा है, और इसीलिए कांग्रेस को हिंदुत्व के ट्रैक पर लौटना पड़ रहा है। इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो हिंदू प्रेम है, दरअसल वो सिर्फ बाहर है और दिखावा है। आज हिंदू जो है वो जाति से हटकर अब हिंदू अपने को समझने लगा, और उसमें कोई, जैसे तमिलनाडु में पहले जो अय्यर्स थे वो शिवा को मानते थे, आयंगार्स थे वो विष्णु को मानते थे, राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे। अब सारे लोग जो हिंदू हैं तमिलनाडु में सब राम को भी मानते हैं, शिवा को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं। तो ये जो एकीकरण हो रही है हिंदुओं का, उससे वोट में रविवार को 10 जनपद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों, एक छोटा सा चर्च बना हुआ है उस घर में। उसमें एक मलयाली पादरी आते हैं और वो क्रिश्चियन की जो शपथ लेनी होती है वो संडे को लेते हैं, और माफ़ी जो मांगते हैं कि हमने कुछ दोष किया है, उस माफ़ी के लिए भी वो बोलते हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कि बाहर ही राम के लिए बात करेंगे और रविवार को अपने घर में क्रिश्चियन पादरी के सामने प्रायश्चित करेंगे। हमारे साथ अब्दुल मन्नान भी हैं, यहाँ एमआईएम का पक्ष रखने के लिए, और उदित राज जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन अब्दुल मन्नान जी, आपने पूरा डिस्कशन देखा, इस डिस्कशन में कोई मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहा, इंडिया की तो कोई बात ही नहीं हो रही। चलो, बहुत अच्छी बात कि ये जो है बात है कि कोई बात नहीं कर रहा है, कम से कम उनको माफ कर दें ये लोग, और आपस में साबित कर लें कि हिंदू कौन है, असली और नकली कौन है, चाहे ट्रू कॉपी हो चाहे फॉल्स कॉपी हो, डुप्लीकेट कॉपी हो, लेकिन दोनों में एक ही इबारत लिखी रहती है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को तोड़ा एडवाणी के नेतृत्व में और तोड़वाया जो है नरसिम्हा राव ने।
तो हमें जो है कोई इस बात से में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो सलमान खुर्शीद को है, इमरान प्रतापगढ़ी को है कि जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। भाई राहुल असली हिंदू है कि मोदी असली हिंदू है, उससे हमारा क्या लेना देना। ये लोग अपने लड़के साबित कर ले। हमें तो संविधान से मतलब है, हमें तो हिंदू मुस्लिम एकता से मतलब है, हमें देश अम्बेडकर से मतलब है। हमें क्या मतलब है इस बैकवर्ड स्टेशन में आने के लिए कि कौन असली राम हिंदू है और कौन असली वो है। और अगर हम नाम भी ले ले राम का या कृष्ण जी का तो भाई हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शाहरुख खान अगर किसी फिल्म में आ जाए तो उसको बाइकाट करने लगोगे। सलमान खुर्शीद के मुंह से अगर राम निकल जाए तो उसको तो बाइकाट करे। तो हम लोग तो इन चीजों से बचना चाहिए। आपस में ये लोग साबित करें ना कि कौन असली हिंदू है। सुब्रमण्यम स्वामी असली हिंदू है कि राहुल असली हिंदू है कि ममता बनर्जी असली हिंदू है कि अखिलेश असली हिंदू है कि मायावती असली हिंदू है। ये आपस में फैसला कर ले, हमसे क्या लेना देना इसमें। तो सियासत नहीं करते आप भी तो मुसलमानों की सियासत करते हैं सर। ये हिंदुओं की सियासत कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी की सियासत करते हैं। आप माइनॉरिटी से कहते हैं अपना नेता चुन लो, आप भी तो करते हैं सियासत। इसीलिए तो मैंने कहा कि इंडिया की बात आप में से कौन कर रहा है, मैं ये जानना और समझना चाह रही हूँ। हमारे साथ उदित राज हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उदित राज जी, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के साथ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, क्या है कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व पर और राम पर स्टैंड, जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐसा है कि आदित्य जी, ये एंटोनी जी के बयान पर सवाल कर रही, मेरा ख्याल है आप वही बात है। जी जी, एक एंटनी जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर आना होगा, सॉफ्ट हिंदुत्व से नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, मैं उसी स्टेटमेंट पर बात कर रही हूँ। देखिए आदित्य जी, जब पसमानदा मुस्लिम के लिए बीजेपी अलग से मोर्चा खोलती है तो कभी चर्चा होती है कि क्यों मुसलमानों में आप पसमानदा मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। या जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो 7 अनुसूचित जातियों के अलग अलग सम्मेलन प्रदेश से लेके जिले और नीचे स्तर तक हुए। वो करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कहने का ये मतलब है कि अगर एंटोनी जी वरिष्ठ नेता हैं, सुझाव दे रहे हैं, ये हमारा नीति है। दूसरे लोग नीति निर्धारण करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करें तो मतलब उसके ऊपर बवाल हो जाए। ये तो कोई इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं चर्चा नहीं कर रही आपसे, मैं क्लैरिटी मांग रही हूँ। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो है, सर सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, सर आप या तो मेरा सवाल सुन लीजिए या फिर बोल लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो एके एंटनी साहब कह रहे हैं वो है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो राहुल गांधी मंदिर भी जा रहे हैं, दंडवत भी कर रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, जय सिया राम भी बोल रहे हैं, वो है। या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो है कि हिंदुत्व जो है वो बोको हराम और आईसिस के पर जैसे खूंखार संगठनों जैसा है? क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही है जो एंटोनी जी का है और राहुल जी का कोई फर्क नहीं है। और काश यही सवाल आप बीजेपी से करते कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये स्टैंड है आपका, कपड़े कुर्ते से पहचाने जाते, ये स्टैंड है आपका। शायद ये सवाल बीजेपी से भी करते। उनके यहाँ भी सवाल, अब जवाब ले लीजिए सर, आपने पूछ लिया सवाल, जवाब ले लीजिए। नहीं, क्यों नहीं लेंगे जवाब? जवाब आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। जवाब लीजिए आरपी सिंह से। नहीं, कैसे जवाब लीजिए? अब उससे भागिए नहीं उदित राज जी, अभी आप मुझे सिखा रहे थे। जवाब लीजिए ना आप उनसे, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। करती है। हाँ ठीक है, तो बीजेपी को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं ना आप, बीजेपी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लीजिए जवाब। आप हिंदू होते हुए तमाम जातियों का सम्मेलन क्यों? आरपी सिंह जी जवाब दीजिए जो सवाल पूछे उदित राज ने। उदित राज जी, आपकी जानकारी में शायद नहीं है, 2019 के अंदर सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पहला फैसला था सरकार का, वो था कि 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को, माइनॉरिटीज के बच्चों को वजीफा देकर पढ़ाया जाए, उनकी चिंता की जाए। ये
पहला सेंटर। बेटियों को ट्रिपल तलाक से निजात मिले, ये चिंता कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे लिए ये आपके लिए वोट बैंक का मामला होगा, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। जब हम बिजली पहुंचाते हैं, जब गैस का चूल्हा देते हैं, सिर पर छत देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, आयुष्मान भारत देते हैं, तो हम सबको देते हैं। हम ये सोच कर देते हैं कि इस गांव में जाएगा तो मुसलमान का गांव है या हिंदू का गांव है, या इस घर में जाएगा ये शौचालय बनेगा तो हिंदू का घर मुसलमान का घर। ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। और इसी प्रकार राम के में जो हमारी आस्था है, जो अरे सर उदित राज जी, एक मिनट रुकिए सर, उदित राज जी, मुसलमान की बात अभी आपने किया है, वो क्या है? मैं बताता, वो भी बता रहा हूं आपको। अरे देश में हर वर्ग में जातियां हैं, हर वर्ग में पिछड़े लोग हैं, उसमें जरा चिंता करें उनकी, उसमें क्या नुकसान है? अगर उनकी चिंता हो, उनको बराबर का हिस्सेदारी मिले, जैसे बाकियों को लाभ मिलता है वैसे लाभ मिले, क्या नुकसान है? सिखों में भी मजहबी सिख होते हैं, हम उनकी भी चिंता करेंगे, उनकी भी चिंता करते हैं। इसमें इसको थोड़ा मतलब है कि चिंता नहीं होनी चाहिए। तो हर उसमें वर्ग को आगे लेकर आना, इसकी चिंता हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए सेवा, और सेवा करते हुए हम किस प्रकार लोगों की चिंता करें। पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा, किसान है, नौजवान है, वो महिला है, हम उसकी चिंता कैसे करें, वो हमारा विषय है वोट के लिए। हाँ, आस्था के लिए बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी राम में आस्था है, उसमें कोई शक नहीं। पालमपुर का रेजोल्यूशन ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए उदित राज से। भाई आरपी सिंह जी मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और ये तो मतभेद तो वैचारिक होता रहता है। आरपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 7 अनुसूचित जातियों के अलग अलग आना बाना बना, तो सब तो हिंदू थे, फिर जातियों में क्यों बांटा? जब वो करे तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। जब एंटोनी जी एक सुझाव दें, अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि पार्टी को इम्प्रूव करना चाहिए, और मतलब है कि समाज से अलग थलग कटना नहीं चाहिए, हमारी कोई कमी तो है, वो अपने अंदरूनी की कमी को ठीक करना चाह रहे हैं, आप भी करते रहते हो। तो जितना महीन दाना बाना वोट बैंक का बीजेपी करती है, कोई कर ही नहीं सकता। अब ये आप राष्ट्रीय सिख संगत बनाए, आपने पसमानदा मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमानों में विभाजन कर रहे हैं, फिर दलित जातियों में हर जातियों का सम्मेलन आप कर रहे हो। तो आप से ज्यादा बारीकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कौन करता है? जब सारे हिंदू हैं तो हिंदुओं से ही बात करिए। क्यों आप कभी बैकवर्ड सम्मेलन, कभी यादव सम्मेलन, कोई कोरी, कभी कुशवाहा सम्मेलन करना, कभी पासी का सम्मेलन, कभी कोली का सम्मेलन, ये सब हुए हैं। तो भैया जब सारे हिंदू हैं तो ये क्यों करते हैं आप सारे लोग? तो जब हम कोई इम्प्रूवमेंट की बात करें तो गुनाह है, और आप करें तो बाबा आपा है। नहीं, लेकिन मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ, आप दोनों उस मुद्दे पर बात कर नहीं रहे हैं। मैं राम और उन पर होने वाली सियासत पर बात कर रही हूँ। मैं सलमान खुर्शीद के बयान से, जहां से इस पूरी सियासत की शुरुआत हुई, हालांकि जय सिया राम को लेकर जो राहुल गांधी ने पहले कहा था, वहां से सियासत शुरू हुई, और उसके बाद सलमान खुर्शीद ने राम को लेकर जो बयान दिया, एक बार फिर से जरा सुनवा देते हैं। सलमान खुर्शीद ने राम को लेकर क्या बयान दिया था, राहुल गांधी क्योंकि एंटोनी जी को दिखा रहे थे, इसलिए मैंने इस पर बोला। ठीक है सर, ठीक है। और साथ ही उसके बाद सफाई में सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं न ले सकता हूँ? मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है, जिसमें कि हर मज़हब का सम्मान है। और जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या हमारे भारतवर्ष में हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान मैं करूं तो किसी को ठेस क्यों लगे? सम्मान कर रहा हूं ना। असम्मान करने को भी वो अपमान मानते हैं, सम्मान करने को भी अपमान मानते हैं। सम्मान के जो शब्द हैं मुझे बता दें, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे ये ना बताएं कि तुम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते, ये हमारे भगवान हैं। ये भगवान सबके हैं,
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ നാനാജാതി മതസ്ഥരാണ്, ജാതിക്കാരാണ്. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം നമുക്ക് കൂടെ നിർത്തണം. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരുഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരാണ് സമരത്തിൽ കൂടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ചന്ദന കുളിച്ചാൽ ഓളം തന്നെ അവർ ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. അതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. तो जिन दर्शकों ने हमारा ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट, उसके बाद AK एंटनी साहब जिन्होंने 2014 में भी कांग्रेस पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के बाद, खराब प्रदर्शन के बाद अपनी सिफारिशें दी थी, और जिसमें एक बड़ा रीज़न जो था हार का बताया था कि जो बहुसंख्यक है उसकी अनदेखी की बात उन्होंने की थी। और एक बार फिर से उसी बात को वो दोहरा रहे हैं 2022 में। 2024 के मद्देनजर ये देखते हुए बहुत अहम हो जाता है कि 2024 में जो इलेक्शंस है उस लिहाज से ये स्टेटमेंट, इसकी टाइमिंग, और बीते दिनों में आपने जो राहुल गांधी हैं उनके स्टेटमेंट्स देखे होंगे, जय सिया राम को लेकर जिन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो जय श्री राम बोलती है, जय सिया राम नहीं बोलती है क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। तो तब भी पॉलिटिकल पंडित्स ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम के साथ साथ अब सिया पर भी एक तरह से अपना दावा जो है वो पेश कर रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी पर तो आरोप लगता है कि बीजेपी के नाम पर उसने मुसलमानों को डराने का काम किया और वोट हथियाए। और ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया। गुजरात के चुनाव में उन्होंने यही बात कई बार कही और जोर शोर से कही। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने यही कहा कि असल में मुसलमानों के वोट की जरूरत किसी को नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और अब दोनों ही पार्टियों में होड़ खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की है। से भाजपा से कांग्रेस से बोलेंगे इसका पर मत बात कर, ना 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 भाजपा को हराना है, अरे ये छोड़ो हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से, हम आएंगे तो करेंगे। अरे दूल्हे की बारात आती नहीं है, आ रहा है दूल्हा, कहां है दूल्हा? 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके खाली 24 MP आएंगे। इनका जो बुरा हाल है कि गिरते जा रहे हैं, इतना बुरा हाल इनका हो चुका है। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से भाजपा को फायदा होता। 27 साल से तो मैं नहीं लड़ा यहां पर। पहली मर्तबा गुजरात के असेंबली इलेक्शन में मजलिस लड़ रही है, तो क्या 27 साल से तुमने मोदी से मैच फिक्सिंग करके इलेक्शन जिता रहे थे बीजेपी को? 27 साल से इलेक्शन नहीं लड़े तो क्या तुमने मोदी की चाय पीकर शक्कर खाकर भी भाजपा को जिता रहे? 27 साल से तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए। आज जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तुमको और दर्द होगा, तुमको और तकलीफ होगी, क्योंकि तुमने डरा कर जमालपुर की जनता का वोट लिया। तुमने डरा कर वोट लिया और जब चुनाव जीत गए तो तुमने जनता की तकालीफ को भूल गए। उदित राज जी, अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों, हिंदुओं की तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों को भी डराकर वोट हासिल किया कांग्रेस पार्टी ने। और एक और स्टेटमेंट जो उनका आया था, उन्होंने कहा था 2024 में तो कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें भी नहीं मिलने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उनके तकरीरों को मैं सुनता हूं, रोजी रोटी की बात वो करते नहीं और अल्पसंख्यक की भावनाओं को भड़का करके वोट लेते हैं। और दूसरी बात है, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और यहाँ 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लीडर का
बयान महीनों में एक आध बार देखने को मिलता नहीं मिलता। ये भाजपा के पूरक है और भाजपा का पूरा कब्जा है मीडिया में। एक एमपी है, इतना स्पेस मिलता कैसे है भाई इनको? ये कांग्रेस से और राहुल जी से भी ज्यादा स्पेस मिलता है। ये क्यों मिलता है? इसके पीछे क्या सोचते नहीं है लोग? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा करके निकल जाते हैं, फायदा बीजेपी का होता है। हर जगह यही काम ये कर रहे हैं। और अभी इसी का जवाब दे रहे थे उदित राज जी, इसी का जवाब दिया था उन्होंने। एक मिनट आदित्य जी, ये 5 सेकेंड आदित्य जी, ये कब तक खेलेंगे? सोचना चाहिए कि एक एमपी को इतना स्पेस आप लोग देते हो। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता या तेजस्वी है, नीतीश कुमार है, उनको कोई स्पेस देता है? एक एमपी को ऐसा स्पेस देख रखा है जिसके 100 एमपी हो पार्लियामेंट में। भाई कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हो? उदित राज जी देखिए, आप तो एमपी नहीं हैं, लेकिन आप बैठे हैं ना जी न्यूज पर और आते ही रहते हैं सर, आते हैं ना सर? नहीं, मैं बहुत कम रहता हूँ। वो तो भैया हाँ नहीं सर, मैं वो कह रही हूँ कि आप आते ही रहते हैं। और सर आपने पता नहीं कितना जी न्यूज देखा है उदित राज जी। या तो आप सवाल पूछा कीजिए, फिर जवाब भी दिया कीजिए। खाली जवाब ही शूट एंड स्पूट मत किया कीजिए, ऐसा मत किया कीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के सुनिए स्पोक्स पर्सन आते हैं, आप जी न्यूज देखा कीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी से स्पोक्स पर्सन आते हैं, आप देखा कीजिए। आज शाम का ही डिबेट देख लीजिएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आते हैं इस डिस्कशन में। और सुनिए, आप अभी जो सवाल उठा रहे थे ना, आप जो सवाल उठा रहे थे सर, मीडिया आपकी बात भी दिखाता है सर। सुनिए, मीडिया आपकी बात भी दिखाता है, मीडिया असदुद्दीन ओवैसी की भी बात दिखाता है सर। मीडिया सबकी बात दिखाता है। और असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहे थे कि आज आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की मदद करते हैं। आप उनकी बात पर बहस हो रही थी, आप असदुद्दीन ओवैसी पर बहस करने लग गए सर। और वो यही कह रहे थे कि हम तो अभी आए हैं, उससे पहले कितना हरा दिया कांग्रेस ने बीजेपी को, कितनी शिकस्त दी है, यही सवाल वो पूछ रहे थे। चलिए, उनके सवाल अपनी जगह, सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तो समझने वाली बात है, हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हिंदू वोट अहम है, इसलिए हर पार्टी को हिंदू चाहिए। हिंदू वोटों से उसकी सियासी किस्मत का ताला खुलता है और इस ताले की चाबी राम में है, इसीलिए सबको राम चाहिए। सोचिएगा जरूर, वोट बैंक जब किसी धर्म के आधार पर तय होगा तो संविधान से चलने वाले देश भारत का अस्तित्व क्या खतरे में नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ हिंदू ताकत की तरह नहीं, बल्कि एक बहुसंख्यक ताकतवर वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है। वो वोट बैंक जिसकी एक धमक है, जिसमें कई बार दम भी दिखता है। सोचिएगा जरूर, श्री राम क्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का कॉपीराइट है, या फिर राम हिंदू समाज की पहचान है? एक ऐसी पहचान जो सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है, बल्कि सियासी पहचान भी है। आखिर श्री राम का किरदार सिर्फ सियासी बनाकर छोटा क्यों किया जा रहा? तो कसम संविधान की, मैं फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल रात 8 बजे, ये याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी।